आईआईटी कितना सवाल तुम पूछते हो यार आईआईटी रिलेटेड, मतलब क्या ही बोलूँ। ये देखो, हर वीडियो के नीचे तुमने आईआईटी रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस पूछे ना कि मेरी टीम ने मुझे बोला कि भाई इसके लिए हमें एक अलग सीरीज़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनमें से कुछ क्वेश्चंस का आंसर इतना छोटा होता है कि मैं उसको लेके एक पूरा वीडियो नहीं बना सकता। सो वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑन दिस चैनल विच इज़ कॉल्ड सवाल संडे। ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है एंड इसमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूँ जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे तुमको अभी दिख रहा होगा। तो बिना किसी डीले जल्दी से शुरू करते हैं। तुमको अगर और भी क्वेश्चंस पूछने हैं जो कि इस वीडियो में मैंने आंसर नहीं करा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो, क्वेश्चन पूछ लो, क्योंकि हर संडे मैं आने वाला हूँ तुम्हारे सवालों के जवाब लेके ऑन सवाल संडे। क्या आईआईटी में जाने से प्लेसमेंट की गारंटी होती है? गाइज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। आई एम श्योर कि तुमने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, न्यूज़ सुना होगा कि 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, जिसको देख के पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। बट अगर तुम अच्छे से देखोगे, रिसर्च करोगे तो आईआईटीज़ का भी प्लेसमेंट 100% नहीं होता है। बहुत कम ही साल ऐसा होता है कि 100% प्लेसमेंट हो गया है। बाकी ऑफ कोर्स इट्स क्लोज टू 90%, 95%, बट 100% नहीं होता है। और इसका रीजन ये है कि प्लेसमेंट होना या ना होना ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जस्ट बिकॉज तुम आईआईटीएन हो इसका मतलब ये नहीं कि तुमको जॉब मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी कंपनीज का ना क्राइटेरिया होता है कि तुम्हारी सीजीपीए 7 से ऊपर होनी चाहिए, तभी तुमको वो शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू में। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सीजीपीए बहुत कम होता है, 4 और 5 ऐसा भी होता है बहुत बच्चों का। अब उनको शॉर्टलिस्ट ही नहीं कर रही है इंटरव्यू के लिए, तो जॉब तो बहुत दूर की बात है। इसके साथ साथ बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सीजीपीए बहुत हाई होती है, बट कंपनी का ये रिक्वायरमेंट होता है कि बच्चे को बोलना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, जिसके चक्कर में उनको प्लेसमेंट नहीं मिलती। एट द सेम टाइम वो प्लेसमेंट का साल कैसा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड के टाइम प्लेसमेंट बहुत हिट हुआ था। मेरा खुद का बेस्ट फ्रेंड रोहन, उसको कैंपस प्लेसमेंट में जॉब नहीं मिली थी, इवन दो उसका सीजीपीए मेरे से भी ज्यादा था, एंड उसको लिंक्डइन के थ्रू जॉब लगाना पड़ा, क्योंकि कोविड के टाइम प्लेसमेंट रेट बहुत कम था, कंपनी सेलेक्ट नहीं कर रही थी। तो इसीलिए उस पर्टिकुलर ईयर में रिसेशन कैसा है, बाकी कंपनीज का रिक्वायरमेंट कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि तुमको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि प्लेसमेंट नहीं लेते हैं एंड फिर वो फिगर आउट करते हैं कि लाइफ में वो और क्या करना चाहते हैं। बहुत लोग स्टार्टअप करते हैं, बहुत लोग मास्टर्स करते हैं, बहुत लोग यूपीएससी करते हैं। बट द सेम टाइम आईआईटी में होने का ये फायदा होता है कि तुमको कॉलेज के 4 साल में इतना एक्सपोजर जरूर मिल जाता है कि तुमको करियर अपॉर्चुनिटीज़ पता चल जाती है कि हाँ भाई, अगर मैं जॉब नहीं भी लेता हूँ ना तो उसके अलावा मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज के बच्चों को नहीं पता होता फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। बट आईआईटी में इतना एम्पल इन्वायरमेंट होता है, एंटरप्रेन्योरशिप सेल होता है, अच्छे टीचर्स होते हैं, अच्छे सीनियर्स होते हैं जो कि तुमको गाइड करते हैं कि तुम कॉलेज में नहीं भी अगर प्लेसमेंट लो तो तुम और क्या कर सकते हो। रिगार्डिंग अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अपने प्लेसमेंट के टाइम पे 2 कंपनी से जॉब ऑफर मिली थी। बहुत अमेजिंग पैकेज नहीं था मेरा, डिसेंट सा था। एक में मुझे 12 लाख ऑफर किया गया था, एक में 20 लाख ऑफर किया था, सीटीसी 1 साल का। तो मैंने दोनों को मना कर दिया। अब क्यों किया उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, डू चेक इट आउट। बट हाँ, द आंसर टू द क्वेश्चन कि आईआईटीज में प्लेसमेंट की गारंटी होती है, ऐसा नहीं है। तुमको वहाँ जाके मेहनत करना होता है। भैया रेफरेंस बुक से नोट्स बनाना चाहिए नहीं। इससे पहले कि मैं इसका आंसर दूँ, मैं दिखा दूँ, मैं हूँ आज रिकॉर्डिंग के लिए आया हुआ एक सॉन्ग के, एंड दैट्स व्हाई आई एम इन द स्टूडियो। तो इसका आंसर देखो ये है कि कुछ सही एंड गलत इसका आंसर नहीं है। ये सबकी पर्सनल चॉइस होती है कि उनको अपना नोट्स कैसे बनाना है। तुम बहुत सारे आईएएस जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जिन्होंने आईएएस निकाला भी होता है, उनका नोट्स देखोगे तो बहुत ही कम पेजेस में बहुत कुछ लिख के रखते हैं, जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत लंबे लंबे नोट्स बनाते हैं, सब कुछ लिख देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरी तरह जो कि दोनों करते हैं, जो कि शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं लास्ट मोमेंट के लिए, जब उन्होंने उस चैप्टर को बहुत बार पढ़ लिया होता है, एंड बहुत डिटेल नोट्स भी बनाते हैं जब उस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे होते हैं। तो आई फील कि तुम नोट्स कहाँ से बनाते हो ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। द आइडिया शुड बी कि तुम उस चैप्टर का क्वेश्चंस इजीली बना पाओ, तुमको चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। मैं क्या करता था ये कि मैं नोट्स जनरली ये कोशिश करता था कि मैं क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना उसको ज्यादा ध्यान दूं एंड उससे नोट्स बनाऊं, क्योंकि जब भी रेफरेंस बुक्स की बात आती है ना तो तुम दुनिया का कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो, सब में ऐसा होता है कि कुछ चीजें नहीं होती है। इस बुक में कुछ है तो दूसरी बुक में कुछ और है, किसमें ये टॉपिक अच्छे से है तो किसी और बुक में कुछ अच्छे से है। तो आप एक बुक पर 100% रिलाई नहीं करते हो, और इसीलिए आप कोचिंग जाते हो, क्योंकि कोचिंग के जो टीचर्स होते हैं ना उनको सब बुक का नॉलेज होता है एंड वो आपको सारा नॉलेज एक साथ कंबाइन करके क्लास में पढ़ाते हैं। तो माय सजेशन टू यू विल बी कि तुम क्लास को ध्यान से सुनो एंड क्लास में हर चीज का अच्छे से नोट्स बनाओ, प्रॉपर जो जो चीज सर बोल रहा है सब कुछ लिख लो, तुम्हारे लिए वो बुक होना चाहिए। इसके अगर साथ में तुम रेफरेंस बुक्स पढ़ रहे हो, वहां पर तुमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो वो भी उसमें ऐड कर सकते हो। एंड उसके बाद जब तुमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया ना तो एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, जैसे आईएएस एस्पिरेंट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा फुल नोट्स सर के कोचिंग का रेफरेंस बुक्स का मिला के एक चैप्टर का 30 पेज का है, तुम्हारा जो बाद का नोट्स होगा, फाइनल नोट्स आफ्टर यू आर डन रीडिंग द एंटायर चैप्टर, शुड बी ऑफ लाइक मैक्सिमम 10 पेज, जिसमें कि तुम फालतू बातें नहीं लिख रहे हो, एक लाइन नहीं लिख रहे हो, तुम बस इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहे हो ताकि तुम उसको देखो और तुम्हारा डिवीजन हो जाए। तो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू मेक नोट्स एंड यूज्ड टू बेनिफिट मी अ लॉट। तुम्हें ट्राई करके देखो, अगर तुम 11th में तो डेफिनेटली ट्राई करके देखो, तुम्हारे लिए बेस्ट क्या काम करता है, एंड देन चूज फॉर योरसेल्फ, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारा होता है, क्योंकि ये डिसीजन की नोट्स कैसे बनाना है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। भैया क्या आप आईआईटी की लाइफ को मिस करते हो? ओके, तो द आंसर इज कि यस, मैं आईआईटी लाइफ को मिस करता हूँ।
एंड जो मैं हॉस्टल लाइफ को मिस करता हूँ उससे ज़्यादा मैं किसी चीज़ को मिस नहीं करता हूँ। आईआईटी की जो हॉस्टल लाइफ है ना भाई, उसका जो वाइब है दैट इज़ समथिंग एल्स ओनली। लाइक उसमें जो मज़ा है दैट तुमको ज़िंदगी भर कहीं और नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम हॉस्टल में बाद में भी रह सकते हो, राइट। तुम एमबीए करोगे तो भी तुम हॉस्टल में रह सकते हो, तुम हायर स्टडीज़ के लिए कहीं भी जाओगे तुम हॉस्टल में रह सकते हो। बट आईआईटी का जो हॉस्टल वाला फेज़ होता है, जब आप बहुत छोटे होते हो, आप चीज़ों को नया नया एक्सप्लोर कर रहे होते हो, आपके आसपास के सारे लोग आपके जैसे होते हैं जो कि चीज़ों को पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो वो जो टाइम होता है वो बहुत ही अलग होता है। प्लस आईआईटी के हॉस्टल्स में ना फ्रीडम बहुत ज़्यादा है मुझे लगता है। मतलब तुमको रात को कब जाना है कब आना है कोई नहीं रोकता, नॉट इवन इन गर्ल्स हॉस्टल, एटलीस्ट आईआईटी दिल्ली में ऐसा होता है। इसके कारण और मज़ा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको तब जाके रियलाइज़ होता है कि आप बड़े हो चुके हो, आपके ऊपर एक फ्रीडम है, आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है कि घर वाले आपको रोकेंगे टोकेंगे, आप फैमिली से भी दूर रहते हो। एट द सेम टाइम बिगड़ने के भी चांसेस बहुत रहते हैं, बहुत लोग बिगड़ भी जाते हैं, उसके ऊपर एक कोई अलग वीडियो बनाई जाएगी, बट बहुत मज़ा आता है। सो या आई रियली मिस आईआईटी लाइफ, एंड उसमें भी सबसे ज़्यादा आई रियली मिस द हॉस्टल लाइफ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि भैया ड्रॉपर्स को क्या प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होती है? द आंसर इज़ कि नो, नहीं होती है। आई थिंक 99% केसेस में तो नहीं ही होती है। मेरे साथ भी नहीं हुई थी, मैं भी ड्रॉपर हूँ, एंड मैंने ड्रॉप करने के बाद आईआईटी दिल्ली में केमिकल इंजीनियरिंग लिया था। प्लेसमेंट के टाइम कुछ भी नहीं पूछते कि तुमने ड्रॉप लिया था नहीं लिया था। उनका प्राइमरी फोकस होता है कि उन्होंने जो टेस्ट लिया हो। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करते हो ना, तो एक कंपनी अपना खुद का एक टेस्ट लेती है, ये देखने के लिए कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो उस टेस्ट में, आपकी एप्टीट्यूड कैसी है। तो उस टेस्ट में आपको अच्छा मार्क्स आना चाहिए, कुछ मार्क्स होते हैं वो क्वालिफाई करना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरी चीज जो आपका इंटरव्यू वो लेते हैं या फिर कभी ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। एंड ये हार्डली कभी कोई पूछता भी है कि आप ड्रॉपर थे या नहीं थे। मेरे से एक भी कंपनी ने नहीं पूछा था। मैंने एटलीस्ट 9-10 कंपनीज में अप्लाई किया था, जो में जॉब लग गई थी, एंड किसी ने भी मेरे ड्रॉप ईयर के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया। तो इन केस तुम ड्रॉपर होने वाले हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारे प्लेसमेंट पे। हाँ, अब ये चीज जरूर आती है मन में कि हाँ यार, एक साल मेरा ड्रॉप करना वर्थ इट होगा या नहीं होगा। तो टोटली डिपेंड करता है कि तुम्हारे लाइफ के गोल्स क्या है। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, तुमको लगता है कि नहीं यार, अगर मैं इस बार ट्राई करूंगा ना तो इस बार पक्का आईआईटी निकाल ही लूंगा, तो तुम कर सकते हो। तुमको लग रहा है कि नहीं यार, ड्रॉप तो करूंगा बट पढ़ने का मन नहीं है, फालतू के रीजंस, तो फिर मत करो, टाइम वेस्ट करने के लिए मत करो। बट हाँ, ड्रॉप करना वर्थ इट है अगर तुम श्योर हो कि तुम अच्छा कॉलेज क्रैक कर सकते हो। अगर कुछ मार्क्स ज्यादा लाने वाले हो तो फिर मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, पैसे वेस्ट मत करो। अगर अपने आप पे भरोसा है तो डेफिनेटली करो। मैंने किया था एंड आई एम ग्रेटफुल टू माई सेल्फ कि मैंने ड्रॉप किया। सो या, ड्रॉपर होने का प्लेसमेंट में सच कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आए कि भैया मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई में पहले भी अच्छा था, बट मुझे अब टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा, पेरेंट्स परेशान है, मैं क्या करूँ? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है गाइज, एंड ये बहुत ही कॉमन सिचुएशन है जो कि हर एस्पिरेंट जो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है, बुरी से प्रिपरेशन कर रहा है, अपना जी जान लगा रहा है, जो भी कर रहा है, वो ये चीज़ फेस करता है कि उसको ऐसा फील होता है कि यार मैं अपना सब कुछ दे रहा हूँ, मुझे लगा था कि इस टेस्ट में मुझे बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, बट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना मुझे मार्क्स नहीं आ रहा है। तो गाइज, इसके लिए मैं सबसे पहला स्टेटमेंट जो तुमको बोलना चाहता हूँ वो ये है कि भाई, मॉक टेस्ट में मार्क्स लाना, मॉक टेस्ट में टॉप करना और जेईई एडवांस में अच्छा मार्क्स लाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं जब कोचिंग में पढ़ता था फिटजी में, तो मेरा जो रैंक था ना वो टॉप 5 में कहीं होता था अपने बैच में, ठीक है। और मैं किसी टॉप बैच में भी नहीं था, डिसेंट बैच में था, ऊपर वाले बैच में था, बट एक होता ना बहुत एकदम रैंकर्स, पूरे कोचिंग के रैंकर्स है, वो बैच में नहीं था मैं, उसके जस्ट नीचे वाले बैच में था। अब उस बैच में भी ना मैं टॉप 10 टॉप 5 में रहता था, फर्स्ट वगैरह बहुत कम गलती से आ गया किसी कोर्स में, तो ऐसा होता था। बट आई वाज द ओनली पर्सन फ्रॉम दैट बैच हु मेड इट टू आईआईटी दिल्ली, ठीक है, देयर वाज नो वन एल्स। तो क्या सीख है इसका? सीख ये है कि इवन इफ आप कोचिंग के टेस्ट में टॉप कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप आईआईटी चले जाओगे, क्योंकि मैटर ये करता है कि आप जेईई एडवांस में कैसा परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो अगर तुमको अभी कम मार्क्स आ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म तुम नहीं कर पा रहे हो, तो पहली चीज जो है, पहला सेशन जो है, तो गिव अप नहीं करना है। ये नहीं सोचना कि यार मेरे से हो नहीं रहा है, मेरे से हो ही नहीं पाएगा। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का, क्योंकि वो ये नहीं समझते कि भाई मॉक टेस्ट है ये, और मॉक टेस्ट का काम क्या होता है, तुमको ये रियलाइज कराना कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। तो पहली चीज क्या हम देखेंगे कि मॉक टेस्ट अलग है, फाइनल एग्जाम अलग है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि मॉक टेस्ट का पर्पस है कि तुम्हारी गलतियों को तुम्हारे सामने लाना। तुमने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा, तुम्हें लगा कि तुमको सब कुछ आता है, तुमको लगा कि तुम 100 में 100 ले आओगे, तुम वहां जाते हो तुमको 100 में 50 आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारी प्रैक्टिस कम है। इसका मतलब ये है कि तुमको और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। तुम बोलोगे नहीं मैं सब कुछ पढ़ के गया था, सब क्वेश्चन बना के गया था, मतलब तुम्हारा स्पीड स्लो है। तुम बोलोगे नहीं यार स्पीड भी मेरा ठीक है, इसका मतलब कि ये है कि तुम एग्जाम के प्रेशर में हैंडल नहीं कर पाते तुम। तो कुछ ना कुछ तो रीजन जरूर है, कारण तुम्हारा टेस्ट में मार्क्स कम आ रहा है। तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि तुमने जो भी गलतियां की हैं एक टेस्ट में, तुम उस गलती को बाकी आने वाले टेस्ट में रिपीट ना करो। गलतियां रिपीट नहीं करनी है। अगर तुमको पहले टेस्ट में 100 में 0 आया है, इलेक्ट्रोस्टैट्स का टेस्ट है, मान लो 100 में 0 आया है, दूसरे टेस्ट में तुमने क्या किया कि उन सारी गलतियों को कवर कर लिया, तुमको 100 में 20 आया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी से लेके एडवांस आते आते तुम बहुत सारे टेस्ट दोगे। और अगर हर टेस्ट में तुमने इलेक्ट्रोस्टैट्स के जो भी क्वेश्चंस आए थे तुम्हारे पास, तुमने सबको अच्छे से सॉल्व कर लिया टेस्ट के बाद,
तो एग्जाम आते आते जो क्वेश्चन तुमसे नहीं भी बने थे ना, वो तुमको अब आते होंगे, और एक्चुअल एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आएंगे तुमसे बन जाएंगे। तो सैड तब होना है जब फाइनल एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन ना बने। बट अभी तो मॉक टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट का पर्पस ही है कि तुमको पता चले कि तुम्हारा वीक टॉपिक क्या है, वीक सब्जेक्ट क्या है। तो उसका फायदा उठाओ, डिमोटिवेटेड नहीं होना है, गलतियों से सीखना है। तो प्लीज किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स की सुनने की जरूरत नहीं है। बस ये करते रहो कि जब भी टेस्ट देके आओ उसको रिवाइज करो, देखो कि तुम्हारी गलती है क्या, उसको एनालाइज करो एंड फिर आगे फोड़ते जाओ। ठीक है, गिव अप नहीं करना है। भैया IIT में डिबेट कॉम्पिटिशन होते हैं भाई। IIT में दुनिया का हर कंपटीशन होता है, लाइक लिटरली डिबेटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिर हॉकी, क्रिकेट, रोबोटिक्स, मतलब एक ऐसी चीज़ नहीं जिसका कंपटीशन नहीं होता। तो अगर तुमको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली तुमको बहुत एक्सपोजर मिलने वाला है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने भी इंटर हॉस्टल डिबेटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था एंड मेरी रैंक उसमें 7th आई थी। बट सोचने वाली बात है कि इतने सारे हॉस्टल्स थे, आई थिंक 12 या 13 हॉस्टल्स IIT दिल्ली में, उसमें मेरी रैंक 7th आई थी। बट द सेम टाइम सारे बच्चे पार्टिसिपेट भी नहीं करते क्योंकि इतने सारे क्लब्स होते हैं ना कि आपको ऑप्शन ही नहीं होता कि आप हर क्लब के हर इंटर हॉस्टल इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको चूज़ करना पड़ता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि जब तुम फर्स्ट ईयर में जाओ तो तुम सारे क्लब्स को एक्सप्लोर करो एंड उसमें से फिर डिसाइड कर लो कि हाँ 10 क्लब्स को मैंने एक्सप्लोर किया, उसमें से मुझे 2 में रहना है। मैंने भी यही किया था, सारे क्लब्स को एक्सप्लोर किया, डिबेटिंग क्लब को एक्सप्लोर किया था। बट फाइनली आई सेड यस टू फोटोग्राफी एंड फिल्म्स क्लब एंड म्यूजिक क्लब, दीज 2 क्लब्स ओनली, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं बचता था क्योंकि मुझे यूट्यूब भी करना होता था। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ सवाल संडे। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो और भी क्वेश्चन जिसका जवाब तुम चाहते हो। कुछ भी क्वेश्चन IIT रिलेटेड मैं उसका आंसर तुमको करूंगा। JEE मेंस, एडवांस, पर्सनल क्वेश्चन, कुछ भी। ये सवाल संडे का आइडिया यही है कि तुमको मैं तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प करूं। हो सकता है कि वो क्वेश्चन IIT रिलेटेड ना हो, तुम्हारा पर्सनल कोई क्वेश्चन हो, उसके लिए भी मैं हेल्प करूंगा। क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे अगर तुम कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हो तो वो भी तुम्हारे प्रिपरेशन में हिंड्रेंस कर रहा होगा। एंड मेरा गोल ये है इस चैनल पे कि तुम्हारा प्रिपरेशन में कोई भी हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले संडे फिर मिलेंगे सवाल संडे के लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। न्यू वीडियो ऑन एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे।